हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग डैन से होती है, जिसके माइंड से पिम की बातें तो जा ही नहीं रही थी। उसे बार बार पिम की बातें याद आ रही थी कि किस तरह उसने उसे झूठ बोला ली के रिलेटेड। इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और एक नाइफ को लेता है और गुस्से में वहाँ से निकल पड़ता है। उसके अगले सीन में डैन को दिखाया जाता है, जो कि पिम के ऑफिस पहुँच चुका था। पिम को सामने से आता हुआ देख करके वो उसके पास जाने की कोशिश करता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स रहता है। पिम की एक एम्प्लॉय देख लेती है और उसे लगता है कि डैन उसके बॉस को हार्म करने वाला है। इसी वजह से वो डैन की अच्छी खासी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है और इस चक्कर में बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसमें वेजिटेबल्स रहते हैं जो कि फ्रेश रहते हैं। जब एम्प्लॉय को मालूम पड़ता है कि वो डैन के रिलेटेड गलत है, तो वो बस डैन को ही देखे जा रही होती है, ये बोलते हुए कि तुम कितने ज़्यादा हैंडसम हो। और ये कहते हुए वो तो उसे टाइटली हग भी कर लेती है। आवाज़ें सुन करके जब ली बाहर आती है तो डैन की सिचुएशन देखती है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। देन सडनली वो डैन की हेल्प करती है और उसे उठाती है। वो डैन से पूछती है, क्या बात है डैन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्या है। इस पर डैन बताता है, मैं तो यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स देने के लिए आया था तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी। मुझे नहीं मालूम था कि इसके बदले में मुझे अच्छी खासी पिटाई पड़ेगी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। डैन ने जो नाइफ उठाया था वो अपने गार्डन में लेकर गया था और फ्रेश वेजिटेबल को कट करने के लिए गया था और वो ये इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेकर आया था। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से डैन की अच्छी खासी पिटाई हो चुकी थी। उसके अगले सीन में पिम डैन को ऑफिस में लेकर आता है। बड़े ही प्यार से उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ली की लाइफ से दूर चला जाए, बिकॉज वो ली को लाइक करता है और उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा एज का डिफरेंस है, उन लोग का प्यार ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा। इसकी वजह से डैन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सामने से पिम को चैलेंज करता है कि वो किसी भी कंडीशन में ली को अपना बनाकर रहेगा, चाहे उसके सामने पिम ही क्यों ना आ जाए। इधर बेन को दिखाया जाता है, जो अपने बॉस पिम के कहने पर अब पूरी तैयारी के साथ ली से मिलने के लिए जाता है और उसके हाथ में बुके था जो कि पिम की तरफ से ली के लिए था। खैर यहाँ पर बेन कहता है, आज किसी भी कंडीशन में बॉस का काम ये तो करना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए वो ली की तरफ बुके लेकर जाता है और ली को देते हुए बता देता है कि ये बुके बॉस की तरफ से तुम्हारे लिए और वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तब यहाँ पर पिम बड़ी हिम्मत बना करके जैसे तैसे ली के सामने फाइनली अपने प्यार का इजहार कर देता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और साथ ही वो अपने स्टाफ के सामने ली को प्रपोज भी कर देता है शादी के लिए। ली बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही होती है। जब पिम उसे अपनी बाहों में आने के लिए कहता है, ली 1 मिनट का भी इंतज़ार नहीं करती है और सडनली दौड़ करके उसके पास जाने लगती है और हक कर लेती है। सारे स्टाफ उन दोनों को देख करके जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश थे और उन दोनों के बारे में बड़ी प्यारी बातें कर रहे थे, तो वहीं अपोजिट में दा को दिखाया जाता है, जिसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे था। दा की जेलेसी का लेवल देख करके बेन को काफ़ी सेटिस्फाई होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है ये सब तो बेन की इमेजिनेशन रहती है और वो इस वक्त अभी ली को फ्लावर्स नहीं दिया है और वो जाता है, बॉस का काम है, जल्दी करना पड़ेगा, ली को फ्लावर्स देना है, फटाफट जाता हूँ। ये कहते हुए वो ली के पास जाता है। इधर डैन वापस जाने से पहले ली को थैंक्स बोलता है, ये कहते हुए सही टाइम पर तुमने मेरी हेल्प कर दी, वरना पता नहीं ये एम्प्लॉयज़ आज मेरा क्या हाल कर देते। डैन वहाँ से चला जाता है। आगे बेन आता है, जो फ्लावर्स देते हुए ली को बताने की कोशिश करता है कि बॉस उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है पिम की। पिम साफ मना कर देता है कि ये फ्लावर ली के लिए नहीं, बल्कि मैंने तो किसी और के लिए ऑर्डर किया था बहन। अचानक से पिम को क्या हो जाता है, इतना अच्छा मौका मिल रहा था लेकिन फिर भी वो ली को प्रपोज करने से दूर हट रहा था। आगे दिखाया जाता है पिम वो फ्लावर्स लेता है और बेन को कहता है, ये फ्लावर्स तो मैंने दा के लिए लिए थे, और दा को फ्लावर्स देते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये कहते हुए कि सही टाइम पर तुमने सिचुएशन को हैंडल कर लिया। अगर तुमने सही टाइम पर कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया होता तो पता नहीं आज क्या हो जाता है। इसीलिए थैंक्स बोलने के लिए ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसकी वजह से ली को काफ़ी बुरा लगता है और वो डैन को फॉलो करने लगती है। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो पिम को जेलेसी फील कराने के चक्कर में डैन से कह देती है, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं 20% तुम्हारे प्यार में गिर चुकी हूँ। ये सुनते ही डैन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। 20%? जिस पर ली कहती है, हाँ बस 20%, अभी इससे आगे हो पाएगा कि नहीं ये तुम पर डिपेंड करता है। दूर से सब खड़ा देखता रहता है, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, बट फिर भी वो इस वक्त कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं था। लेकिन अब उसका काम में भी दिल नहीं लगता है। वो जो कोई भी काम पर फोकस करने की कोशिश करता है नहीं हो पाता है, बस उसका फोकस तो ली और डैन पे था। आगे दिखाया जाता है दा आती है और उसे थैंक्स बोलती है, ये कहते हुए कि चलो थैंक्स इस वजह से बोल रही हूँ कि तुमने मुझे फ्लावर दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, इसी वजह से बोल रही हूँ। एंड पिम, क्या तुम्हारे पास फ्री टाइम है, रात में डिनर पे चले? पिम मना करता है, मेरा शेड्यूल बिजी है।
नाइट का सीन दिखाया जाता है। दा के हाथ में अभी भी पिम का दिया हुआ बुके था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसके साथ वो बहुत सारी सेल्फीज भी लेती है एंड देन उसके बाद वो अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो भी चेंज कर देती है, ये कहते हुए कि अब मैं जब पिम को हासिल करने के लिए आई हूँ तो उसकी हर पसंद का वो काम करूँगी ताकि वो मुझे जल्दी से मिल सके। इधर दिखाया जाता है डैन को, जो कि अपने शॉप में कुछ ज़्यादा बिजी था। वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसको देख करके डैन के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। इस लड़की का नाम लुक है, जो कि डैन के अंकल की बेटी है और यूँ कहा जाए दोनों सिबलिंग्स है। डैन काफ़ी टाइम बाद लुक से मिला था तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और स्कूल टाइम में किए गए फ़नी मोमेंट्स को याद करके दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे टाइम को भी स्पेंड करते हैं एंड दोनों काफ़ी स्माइल भी करते हैं। डैन लुक से पूछता है, तुम्हें इस शॉप के बारे में कैसे पता चला? जिस पर लुक कहती है, एक्चुअली मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाह रही थी और तुम्हारा ये इंटरनेट में मैंने देखा तो सोचा तुमसे मिलते जाऊँ, बस इसी वजह से। डैन काफ़ी खुश होता है एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारी सेल्फीज भी क्लिक करते हैं अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करते हुए। इधर पिम की तरफ से जब से दा को फ्लावर्स मिले थे वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके पैर तो ज़मीन पर नहीं रहते, उसे ऐसा लगने लगता है कि अभी भी पिम उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बार फिर से पिम को हासिल करने के लिए। ली पिम के पास आती है फाइल के बारे में बात करने के लिए, लेकिन दा और पिम को इस तरह से बात करते हुए देखकर हंसते हुए उसे काफ़ी बुरा भी लग रहा था। ये उसके लिए काफ़ी यूनिक बात थी। आगे बेन अपने बॉस पिम से फाइट भी कर लेता है, ये कहते हुए कि आखिर आप ली को बता क्यों नहीं रहे हो कि आप उसे कितना ज़्यादा प्यार करे हो। अगर आपसे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं जाकर के ली को बता दूंगा। जिस पर पिम मना करता है, बेन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर मैंने कुछ ऐसा किया है तो सोच समझ कर किया है और इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न है। ली एब्सेंट थी, इसी वजह से वो डैन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो जब भी डैन से मिलती है तो डैन की बातों की वजह से उसकी फेस पे स्माइल आ जाती है। आगे डैन ली की आंखों पर पट्टी बांधता है, ये कहते हुए कि तुम्हें कुछ सरप्राइज़ दिखाना है। आगे वो ली को गार्डन में लेकर जाता है जहाँ पर वो लव प्लांट को दिखाता है जो कि 20s लगे हुए थे। यहाँ पर डैन स्माइल करते हुए उसे बताता है, तुमने मुझसे कहा ना कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स 20% आई हुई है, तो बस ये 20 लव प्लांट्स मैंने लगाए हैं और धीरे धीरे जिस तरह से हमारे लव में इम्प्रूवमेंट होएगा मैं और ज़्यादा लव प्लांट को लगा दूंगा। ली उसकी ये सारी सिचुएशन को देख करके स्माइल करती है और आगे लुक उसे देख करके कितनी झूठी और मक्कार वाली स्माइल दे रही है, जबकि मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि वो ली किस तरह डैन को बेवकूफ़ बना रही है। डैन तो आज ली को घुमाने के चक्कर में शॉप से छुट्टी भी ले चुका था और वो सब कुछ लुक को हैंडल करने के लिए कह देता है और यहाँ पर वो ली के साथ बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड करता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। डैन ली को ऑर्डर देने के लिए कहता है। ली जब ऑर्डर देने में बिजी थी तब वहाँ पर एक लड़की आती है और वो डैन को हाई बोलती है, साथ ही भी बताती है कि पास में मेरी बैठी हुई फ्रेंड तुम पर टोटल लट्टू हो चुकी है, क्या तुम उसे डेट करोगे? वो तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगना चाह रही है। जिस पर डैन स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड। वो लड़की ली को देखते हुए स्माइल करती है, ओह ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मुझे तो लगा कि तुम्हारी मॉम है। जिस पर ली शॉक्ड, क्या सच में मैं तुम्हारी मॉम दिख रही हूँ? ये लड़की पागल हो गई है क्या? डैन ली को काम डाउन होने के लिए कहता है और साथ ये भी कहता है कि उन लड़कियों को जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उनके बारे में मत सोचो, तुम मेरी आंखों से देखो, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। आगे ली से रहा नहीं जाता है। बॉस का कॉल आने पर वो पूछ लेती है, बॉस सच सच बताना क्या मैं एज से ओल्ड लगती हूँ? जिस पर पिम भी स्माइल करते हुए, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता है, तुम अपने यंग बॉयफ्रेंड के सामने तो ओल्ड ही लगती हो, तुम्हें ज़रूर अपने बॉयफ्रेंड से कहना चाहिए कि वो तुम्हारी अच्छे से केयरिंग करे जिसकी वजह से तुम यंग लग सको। ली समझ जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉस तो बस उसे टीज कर रहे हैं। वो कॉल कट करती है और स्माइल करती है। आगे डैन ली के पास आता है और उसे कहता है, क्या हो गया, किसका कॉल था? लेकिन डैन नहीं बताती है और घर चलने के लिए कहती है। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है जो पिम के घर पर पहुंची हुई थी। पिम ने उसे लंच पे इनवाइट किया था। यहाँ पर जब पिम की मॉम को मालूम पड़ता है कि दा ऑलरेडी अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले चुकी है और इस वक्त वो उनके बेटे की कंपनी में, तो उन्हें बुरा भी लगता है क्योंकि एक बार उसकी वजह से उनके बेटे की लाइफ स्पॉइल हो चुकी थी, वो दोबारा स्पॉइल होता हुआ नहीं देख सकती थी। यहाँ पर दिखाया जाता है दा को वो हर तरह से कोशिश करती है कि वो ली और पिम के रिलेशनशिप को बर्बाद कर सके। इसी वजह से उन दोनों के रिश्ते को बहुत ही गलत तरीके से पिम की मॉम को एक्सप्लेन करती है, जिसकी वजह से पिम की मॉम ली पर भड़क जाती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है ली जब गार्डन में पानी दे रही थी तब वहाँ पर पिम की मॉम की एंट्री होती है। पिम की मॉम यहाँ पर ली से सब कुछ सुनना चाह रही थी कि जो कुछ भी दा ने कहा है क्या सच है वो झूठ है। तब यहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि दा ने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है और इस वक्त ली जो कह रही है वो सब सच है। यहाँ पर पिम की मॉम को दिखाया जाता है वो अपने बेटे को एक बार फिर से टूटता हुआ और बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। इसी वजह से वो यहाँ पर ली की हेल्प लेती है कि किसी भी कंडीशन में वो उनके बेटे को दा से दूर रखे और इसमें ली भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार थी क्योंकि ली दा से मिलने के बाद इतना तो जान चुकी थी कि दा अच्छी लड़की नहीं है और बात यहाँ पर उसके बॉस की थी। तो इसी वजह से दा जैसी लड़की से बचाने के लिए अपने बॉस को वो ये काम करने के लिए तैयार हो चुकी थी जहाँ पर पिम की मॉम की तरफ से
अब ली को फुल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द रेडी शेडी होकर के कुकीज़ लेकर के जाती है ताकि वो पिम के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन देख करके शॉक जब पिम के ऑफिस में ली बैठी रहती है। एक्चुअली ये सब किया धराया पिम की मॉम का रहता है। वो इस वजह से ली को पिम के ही कैबिन में शिफ्ट कर देती है ताकि वो हर तरह से उन दोनों पर नज़र रख सके और वो दा को उनकी बेटी के क्लोज ना आने दे सके। दा पिम को कुकीज़ ट्राई करने के लिए कहती है, जिस पर पिम मना कर देता है, नहीं इस वक्त मैं बिजी शेड्यूल में हूँ, मैं भी नहीं खा सकता हूँ। जिस पर दा कहती है, अगर तुम नहीं खाओगे तो इससे तुम्हारी हेल्थ ज़रूर ख़राब हो जाएगी, इससे बेटर रहेगा तुम ब्रेकफास्ट कर लो। जिस पर पिम कहता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लूँगा। यहाँ पर दिखाया जाता है ली को। ली उससे कुकीज़ ले लेती है ये कहते हुए, बॉस को अभी नहीं खाना है, इसे लाओ मुझे दे दो, मैं एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। दा को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि वो इतनी मॉर्निंग में कुकीज़ वगैरह ख़रीद कर लेकर आई है और जिस मकसद से लेकर आई है उसका मकसद भी कामयाब नहीं हो पाया। आगे उसे मौका अच्छा मिल जाता है क्योंकि ली वहाँ से जा चुकी थी। दा पिम से रात में बाहर चलने की बात करती है, लेकिन पिम मना कर देता है। तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है ली की। ली भी मना कर देती है ये कहते हुए, मैंने बॉस का शेड्यूल फिक्स कर दिया है और बॉस का शेड्यूल नाइट में तो है ही नहीं खाली, तो इसी वजह से आई थिंक तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन अकेले। आगे बेन को भी दिखाया जाता है, वो भी आ जाता है और यहाँ पर बेन और ली दोनों मिल करके दा की अच्छी टांग खिंचाई करते हैं और उसके हर एक बात को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिसकी वजह से दा को वहाँ से जाना पड़ता है। बेन जब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो पीछे से पिम भी आ जाता है और वो बेन से पूछने लगता है, आजकल मैं देख रहा हूँ आज तुम्हें हो क्या गया है, तुम इस तरह से लीक से इतना घुल-मिल कैसे रहो और तुम दोनों में क्या मैटर है, इस तरह से इशारेबाजी क्यों चल रही है। बेन बताने से मना कर देता है, जिस पर पिम उसे फ़ोन शो करते हुए, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, अब सच सच बताओ तुम किससे बात कर रहे थे और किसके कहने पर ये सब कर रहे हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो याद रखना जॉब से मैं तुम्हें अभी फायर कर दूंगा। बेन कहता है, बॉस ऐसा कुछ मत करो, एक्चुअली मैं बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन मुझे बताना पड़ेगा, आई एम सॉरी मैडम, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनते ही पिम कहता है, क्या ये सब मेरी मॉम ने किया। जिस पर बेन कहता है, हाँ ये सब आपकी मॉम के कहने पर मैं ऐसा कर रहा हूँ और ली को भी आपके केबिन में शिफ्ट करने का आइडिया आपकी मॉम का था। पिम ली के पास आता है और उससे कहता है, ली क्या तुम दा को इन्फॉर्म कर दोगी कि मैं आज अपने फ्रेंड के साथ नाइट में बाहर जा रहा हूँ, तो क्या वो भी डिनर पे चलेगी। जिस पर ली कह देती है, दा को जाने की क्या ज़रूरत है बॉस, जब तक मैं हूँ मैं आपके साथ चलूंगी। ली की बातें सुन करके पिम स्माइल करने लगता है क्योंकि अगर वो सामने से ली को बोलता रेस्टोरेंट जाने के लिए तो साफ मना कर देती। बेन ये सब देख करके शौक में, बॉस सच में यकीन नहीं आ रहा आप मेरे बिग बॉस बनते जा रहे हैं। जिस पर पिम कहता है, अब मेरी मॉम इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही है तो क्या खुद के लिए मैं थोड़ा सा नहीं कर सकता हूँ। बेन स्माइल करता है, मतलब मैम जो कर रही है सब कुछ सही है, आई एम हैप्पी। इधर दा को दिखाया जाता है जब पिम की मॉम से ली की कंप्लेन करने लगती है कि अब तो वो पिम के कैबिन में भी जा चुकी है, आंटी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस पर पिम की मॉम स्माइल तो करती है लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं करती है कि ये सब उनका किया धरा है और इसके बारे में अभी दा को भी खबर नहीं है कि आंट उससे ज़रूर बातें करिए, लेकिन वो उसकी तरफ ना होते हुए ली की तरफ है। अगले सीन में दा को दिखाया जाता है जो अपनी घटिया चालें चलना स्टार्ट कर देती है। वो डैन के पास कॉल करती है और बहुत सारी कुकीज़ का ऑर्डर देती है। डैन जब कुकीज़ का ऑर्डर देने के लिए दा के पास आता है तब दा उसे रोक लेती है ये कहते हुए कि तुम्हें नहीं लगता है अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो अपने प्यार ली से तुम्हें मिल के जाना चाहिए, आई थिंक वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। डैन को सच में लगता है कि दा जो कह रही है सच कह रही है, एक बार उसे ली से मिलने के लिए जाना चाहिए। आगे डैन जब ली से मिलने के लिए ऑफिस में आता है तो ली डैन को देख कर के शॉक में हो जाती है, तुम यहाँ इस वक्त, तुम शॉप पर नहीं हो। तब यहाँ पर डैन उसे बताता है कि दा ने उसे कुकीज़ का ऑर्डर दिया था, वो उसे देने के लिए बस आया था। ली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर दा करना क्या चाह रही है क्योंकि बहुत सारी वहाँ पर शॉप्स थी और उसने कुकीज़ का ऑर्डर दिया तो वो भी सिर्फ डैन के पास। उसे कुछ अजीब लग रहा था यहाँ पर।